महाराज दशरथ ने सोचा कि इस बात को चल करके मैं कैकेयी से स्वयं कहूंगा, लेकिन महाराज दशरथ से पहले ही मंथरा पहुंच गई। मंथरा कैकेयी के पास पहुंची, कहा महारानी राजमहल में बैठे बैठे बस आराम करती हो, अरे तुम्हें ज्ञान भी है कि इस राजमहल में चल क्या रहा है। कहा मंथरा हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात, किसी ने कुछ कह दिया? मुझे लगता है कि लक्ष्मण ने तुम्हें चिढ़ा दिया होगा, क्या बात है? मंथरा कहती है महारानी आप बहुत भोली भाली हो, आपको कोई आता है ठग के चला जाता है। अरे आपको पता है महाराज दशरथ ने आपके साथ कितना बड़ा कपट किया है, कपटी है वो। जैसे ही महाराज दशरथ को कपटी बनाया, मां कैकेयी कहती है मंथरा तेरी जुबान खींच लूंगी अगर तूने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर मां कैकेयी को थोड़ा प्रेम आ जाता मंथरा पे। कहा मंथरा बात क्या है, क्यों इतनी विचलित हो? मंथरा ने कहा महारानी आपको पता नहीं है, कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनने वाले हैं। और आपको बताऊं, जैसे ही कैकेयी मां कैकेयी ने सुना कि राम कल राजा बनने वाले हैं, उछल कूद के लगी नृत्य करने, नाचने लगी। अपने गले में जो माला पहनी थी हीरे मोती सब लुटाने लगी। कहा मंथरा ले जाओ। अरे तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, जीवन में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कोई हो सकती है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तू इतनी दुखित क्यों है, क्या हो गया है? ध्यान दीजिएगा, ये वही मां कैकेयी है जो अभी कुछ क्षण बाद भगवान राम को वन में भेज देंगी। हमने संत महात्माओं से ऐसा सुना है कि जब भगवान राम छोटे से थे तो एक बार मां कैकेयी बैठी हुई थी, चारों तरफ भगवान राम दौड़ते हुए आ रहे थे और आकर के पीछे से मां के आंखों को बंद कर लिया। मां से कहते मां बताओ कौन हूं, पहचानो जरा। मां कैकेयी कहती हैं राम तो हो नहीं सकता, राम तो हमारा बड़ा सरल है, मुझे लगता है ये लक्ष्मण है। भगवान राम ने कहा मां तू हार गई, मैं जीत गया, मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम हूं। मां कहती है राम अगर तू राम है चल मैं तेरे से आज हार गई, बता तुझे क्या चाहिए। भगवान राम कहते हैं मां अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे एक ही चीज दीजिए। कहा क्या? भगवान राम कहते हैं मां जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब पिताजी मुझे राजा बनाने जाएं उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जैसे ही मां कैकेयी ने सुना, कहा राम आज तूने वो मांग लिया, आज तूने मेरा सब कुछ मांग लिया। इस वरदान को पूर्ण करने में मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा, मेरा भरत मुझे मां नहीं कहेगा, लेकिन राम अगर तूने मुझसे कुछ मांगा है तो ये तेरी मां तेरे से वचन देती है कि मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगी। उसे पूर्ण करने के लिए चाहे मेरा सर्वस्व खत्म हो जाए, मैं तैयार हूं इसे झेलने के लिए। और उसी वचन को आज मां कैकेयी ने निभाया। मां कैकेयी कहती है मंथरा तुझे इतना कष्ट क्यों है? मंथरा कहती है कि तुम भोली की भोली रह गई। तुम कहती हो कौशल्या सीधी है, अरे उसने अपने वचनों में महाराज को फंसा लिया और अपने राजा को अपने बेटे को राजा बनाने जा रही है और तुम्हें खबर तक नहीं। तुम कहती हो ना कि तुम महाराज की सबसे प्रिय रानी हो, जरा सोचो महाराज ने एक बार भी तुमसे आकर के सलाह नहीं लिया, एक बार तुम्हें बताया नहीं कि मैं राम को कल राजा बनाने जा रहा हूं। इतनी चोरी तुम्हारे साथ क्यों हुई? राजमहल में पूरे अयोध्या वासियों को पता है कि कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि कल राम राजा बनने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? मां कैकेयी सोच में पड़ गई। उधर सारे देवी देवता इस दृश्य को देख रहे थे। सारे देवताओं ने मां सरस्वती से निवेदन किया, कहा मां आप जाकर के मां कैकेयी की मति को पलट दीजिए, वरना भगवान वन में नहीं जाएंगे। भगवान जिस निमित्त यहां आए हुए हैं वो कर नहीं पाएंगे। मां सरस्वती कहती हैं ये मेरा दुर्भाग्य है
जो मैं माँ कैकेयी के पास उनकी मति को पलटते हुए जा रही हूं। माँ सरस्वती पहुंची माँ कैकेयी के पास और जाकर के माँ कैकेयी की मति को पलट दिया। मंथरा ने कई सौतों की कहानी सुनाई। माँ कैकेयी का मन विचलित हो गया। माँ कैकेयी कहती, मंथरा अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, उपाय बताओ। मंथरा कहती, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बार आपने मुझे कथा सुनाई थी कि महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। देवासुर संग्राम में आपने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। आज वो 2 वरदान को मांगने का समय आ गया है। 2 वरदान मांगिए महाराज से। पहला वरदान, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान, राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। लेकिन महारानी सावधान, आप पहले, महाराज जब दशरथ आए तो सबसे पहले आप कहना कि राम की शपथ लेकर के कहो कि जो मैं मांगूंगी आप दोगे। राम की शपथ लिए बिना आप ऐसा मत करना, वरना महाराज राम से इतना प्रेम करते हैं वो अपनी बातों से मुकर जाएंगे। मां कैकेयी विकराल स्वरूप बना करके कोप भवन में गई। पहले जब किसी को युद्ध करना होता था या कोई नाराज होता था, कोई क्रोधित होता था, तो लोग एक नाराज होने का भी भवन बनाते थे, कोप भवन जिसे कहते थे। अब तो कोई कोप भवन नहीं बनाता, अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लोगों की लड़ाई होती है। जिससे लड़ाई हुई उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करो, फेसबुक से लड़ाई हुई तो फेसबुक से ब्लॉक करो।